जय जगदम्बे जय माँ अम्बे, आई तेरे द्वार लाज मेरी रख लेना। आई तेरे द्वार लाज मेरी रख लेना, रख लेना मैया, लाज को रख लेना, रख लेना लाज मेरी रख लेना। ओम शांति शांति शांति। अर्थ आरजेएस युवा टोली पटना के साधक ओम प्रकाश। तृतीय नवरात्र दुर्गा देवी चंद्र घंटा नामना देवी शक्तियाँ जो हमें सोम त्वष्टा पोषण और भक्त को धारण करती हैं, जो यज्ञ करने वाले हम साधकों को धन संपत्ति और संतति प्रदान करती हैं। उन माता श्री देवी शक्तियों की आराधना करते हुए उनका आह्वान करते हैं। ओम येम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, 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 ओम येम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे। चंद्र घंटा नामना तृतीय नवरात्र निरपेक्ष देवी शक्ति ध्यानम। ओम अहम सोममाहनसं विभर्य अहम त्वष्टा अगमूत पूषणं भगम, अहम ददामि दर्विणं हविष्मते सुप्राप्ये यज्ञं तनोमि प्रजाभ्यः। ओम सोममाहनसं विभर्य अहम त्वष्टागमूत पूषणं भगम, अहम ददामि दर्विणं हविष्मते सुप्राप्ये यज्ञं तनोमि प्रजाभ्यः। ओम अहम सोममाहनसं विभर्य अहम त्वष्टागमूत पूषणं भगम, अहम ददामि दर्विणं हविष्मते सुप्राप्ये यज्ञं तनोमि प्रजाभ्यः। अहम सोममाहनसं विभर्य अहम त्वष्टागमूत पूषणं भगम, अहम ददामि दर्विणं हविष्मते सुप्राप्ये यज्ञं तनोमि प्रजाभ्यः। ओम अहम सोममाहनसं विभर्य अहम त्वष्टागमूत पूषणं भगम, अहम ददामि दर्विणं हविष्मते सुप्राप्ये यज्ञं तनोमि प्रजाभ्यः। ओम अहम सोममाहनसं विभर्य अहम त्वष्टागमूत पूषणं भगम, अहम ददामि दर्विणं हविष्मते सुप्राप्ये यज्ञं तनोमि प्रजाभ्यः। ओम अहम सोममाहनसं विभर्य अहम त्वष्टागमूत
पूषणं भगम् अहं ददामि दर्विणं हविषमते सुप्राव्ये यज्ञं तनोमि प्रजा वय ॐ अहं सोममानसं विभव्य अहं त्वष्टागमूत पूषणं भगम् अहं ददामि दर्विणं हविषमते सुप्राव्ये यज्ञं तनोमि प्रजाभय ॐ अहं सोममानसं विभव्य अहं त्वष्टागमूत पूषणं भगम् अहं ददामि दर्विणं हविषमते सुप्राव्ये यज्ञं तनोमि प्रजाभय ॐ अहं सोममानसं विभव्य अहं त्वष्टागमूत पूषणं भगम् अहं ददामि दर्विणं हविषमते सुप्राव्ये यज्ञं तनोमि प्रजाभय ॐ अहं सोममानसं विभव्य अहं त्वष्टागमूत पूषणं भगम् अहं ददामि दर्विणं हविषमते सुप्राव्ये यज्ञं तनोमि प्रजाभय ॐ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ तत्सत् ॐ तथास्तु जय सच्चिदानंद। नमस्कार, मैं रति चौबे TRD 26 एक सशक्त आर्जियंस। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है। आज की अधिष्ठात्री देवी माँ चंद्रघंटा है। साहस, दृढ़ता और सकारात्मकता का प्रतीक, और वो हमें इन्हीं सब बातों की शिक्षा देती है और हमारा ध्यान कुछ विशेष बिंदुओं की ओर पहुंचाना चाहती हैं। उनका कहना है कि जीवन
कि कठिनाइयों से कभी भी डरना नहीं चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। शेर के समान शक्तिशाली होना चाहिए, निर्भीक बनना चाहिए। कितनी भी चुनौतियां सामने आए उनसे कभी भी ना घबराएं और ना ही विचलित हो। दृढ़ता और साहस के साथ उनसे टकरा जाओ। धैर्य और शांति मन में रखो। मैं धैर्य, शांति और सौम्यता की ही तो देवी हूँ। हमेशा नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता की घंटा ध्वनि पर वातावरण को तथा खुद को ऊर्जित करो, क्योंकि ऊर्जित वातावरण से प्रेत बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। वहाँ प्रेत कभी नहीं आते। जीवन में सकारात्मक व शुद्धता का संचार करो, इससे शक्ति और आत्मबल बढ़ेगा। निर्भयता और पराक्रम से और आराधना से हमेशा हमारे अंदर हमें निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। हमेशा अपने अंदर सौम्यता और विनम्रता को विकसित करो। व्यवहार में हमेशा मधुरता लाओ। ज्ञान और बौद्धिक क्षमता अपने में उत्पन्न करो, इससे आध्यात्मिक विश्वास बढ़ता है। ज्ञान का प्रकाश सब ओर फैलता है और सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। जीवन शांति से भरा हुआ होता है। चंद्रघंटा अर्थात मेरी जो आराधना करता है तो अपने भावों के स्पंदन से स्पष्ट और उचित निर्णय लेने की भी क्षमता रखता है। सभी और उसकी उपस्थिति चमक और धमक उत्पन्न करती है। वह मानव से महामानव बन जाता है, सबका बेड़ा पार करने वाला होता है। मेरा चक्र यही शिक्षा देता है कि अपने आप को एक केंद्र बनाओ, स्फूर्ति का, और जीवन में चंद्रमा के समान सुंदर शीतल बनो और सबके मन को लुभाओ। स्वर्ण के समान दमको, अपनी स्वर्णिम रश्मियाँ सब और बिखेरो। यही शिक्षा हर व्यक्ति में व्याप्त करना मैं चाहती हूँ। मैं चंद्रघंटा हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि चंद्रमा के समान जब जीवन मनुष्य का हो जाएगा तो सभी ओर सुख और शांति हो जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो 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 नमो। बोलो जगदम्बे मात की जय। आज दुर्गा कीलकम स्तोत्रम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रयी रूप दिव्य 3 नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जाप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही दिव्य देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे को साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य के प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्त होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है
सिद्ध हो जाता है वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं रहता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ये स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र को सदा पाठ करना चाहिए। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आज दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का समय समय पाठ करने से भी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्रम समाप्तम। बोलो दुर्गा माता की जय। जय जगदम्बे जय माँ अम्बे, आई तेरे द्वार लाज मेरी रख लेना, आई तेरे द्वार लाज मेरी रख लेना, रख लेना मैया, लाज को रख लेना, रख लेना लाज मेरी रख लेना। जय काली कलकत्ते वाली, ओए सिंह पे सवार, जय काली कलकत्ते वाली, ओए सिंह पे सवार, लाज मेरी रख लेना, रख लेना लाज मेरी रख लेना मैया।